आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ 8वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब शूही बिल्दद ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरी मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी? क्या ईश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरी लड़के वालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढेगा और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरे धार्मिकता का निवास वह फिर से ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तो तेरी बहुत बढ़ती होती है। अगली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखाओं ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के हैं और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन चाय की नाई पीते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बात ना निकालेंगे? क्या खच्चर की घास बिना पानी बढ़ सकती है? क्या सरकंड कीच बिना बढ़ता है? चाहे वो हरी हो और काटी भी ना गई हो तो भी वह और सब भांति के घास पहले से ही सूख जाते हैं। ईश्वर के सब बिसरने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मोल कट जाता है और जिसका वो भरोसा करता है वह मकड़ी का जाल ठहराता है। चाहे वह अपने घर पर टेक लगाए परंतु वह न ठहरेगा। वह उसे दृढ़ता से थामेगा परंतु वह स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी ढालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकरों के ढेर में लिपटी हुई रहती हैं और वह पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब अपने स्थान पर से नाश किया जाए तो वह स्थान उसे यह कहकर मुंह मोड़ लेता है कि मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है और उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, ईश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और वह तुझसे जय जयकार करवाएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे और दुष्टों का डेरा कहीं रह न पाएगा। अय्यूब का ग्रंथ 8वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम शूही बिल्दद को देखते हैं जो पहली बार अपनी मुंह खोलकर अय्यूब की बातों का उत्तर देते हुए कुछ सवाल भी उसके सामने रखता है। इससे पहले हमने अय्यूब को उत्तर देता हुआ तेमानी एलिफज की बातों को ध्यान किया है। अय्यूब अपने मन की बातों को मुंह से निकालते हुए प्रचंड वायु से बहाने लगता है। इसी बात को बिल्दद उससे कहता है। आगे 3 मित्रों में से पहला मित्र तेमानी एलिफज को हमने देखा है और इसके बाद अभी दूसरा मित्र शूही बिल्दद को हम सुनने जा रहे हैं। वह कुछ सच्चाई की बातों को कहता है। वो परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के गुण कैसे हैं, परमेश्वर के लक्षण कैसे हैं, परमेश्वर किस न्याय के आधार पर चलते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी तरह से पेश करता है और अय्यूब को समझाने की कोशिश करता है। क्या तो ईश्वर से बड़ा हो सकता है और क्या ईश्वर कभी किसी का अन्याय करता है? तेरे लड़के वाले मर चुके हैं, वे मिट चुके हैं। उसका कारण बताते हुए कहता है, यदि तेरे लड़के वालों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है। और यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढेगा और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ाकर विनती करेगा तो निर्मल और धर्मी रहेगा तो निश्चय परमेश्वर तेरे लिए जागता रहेगा और तेरी धार्मिकता निवास फिर से ज्यों का त्यों हो जाएगा। चाहे तेरा भाग भले ही पहले छोटा हुआ हो परंतु अब तो और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि तेरे अंत के दिन परमेश्वर की आशीर्वाद तुझ पर उतर आएंगे और समृद्धि तेरे पर उतर आएगी। जितना तेरे पास कल था उससे कई गुना परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहे हैं। बस इतना तुझे करना है, बीती बातों को भूल जा और अपने मुंह से प्रचंड वायु सी बातों को इस तरह ना बहा। तेरे बच्चों के विषय में उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश न कर, क्योंकि उन्होंने सच में कोई पाप किया है। इसी कारण से परमेश्वर ने उनका पापों का फल उन्हीं को भुगताया है। परंतु तू अपने आप को भी परमेश्वर की ओर लेकर चल। तेरा ध्यान पूरा परमेश्वर के ऊपर रख, बीती बातों को भूल जा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अगर तू यत्न से ढूंढेगा तो वो परमेश्वर निश्चय तेरे लिए तेरी धार्मिकता के कारण तेरे निवास स्थान में फिर से वापस आकर तेरे लिए जागता रहेगा। तू यत्न से खोज कर और परमेश्वर के हाथों में तू अपने आप को समर्पण कर।
इतना ही नहीं, बिल्दद इस प्रकार भी कहता है, अपने पुरखाओं से जो हमसे पहले थे उनसे पूछ कर देकर निश्चय वे तुझे शिक्षा देंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी जांच पड़ताल की है उस पर तू ध्यान दे, उसमें ज्ञान है। वे तुझे समझाएंगे, वे तुझे सिखाएंगे। हम तो कल के ही हैं और कुछ नहीं जानते, और हमारे पृथ्वी पर हमारे दिन तो छाई की नाई बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझे शिक्षा की बातें ना कहेंगे? क्या वे अपने मन से बातें ना निकालेंगे? और इसकी तुलना करते हुए कहता है, खचार की घास क्या बिना पानी के बढ़ सकता है, और क्या सरकंडे बिना कीच का बढ़ सकता है? चाहे वो हरी भरी अभी नजर आती होंगी, बिना काटी गई तो भी वो हरी भरी नजर आती होंगी, परंतु कुछ ही समय में वे सब सूख जाती हैं। ये बातें अय्यूब के संतान के विषय में कहता है कि तेरे संतान तो धर्मी दिखाई पड़ते थे, तेरे संतान तो अच्छे दिखाई पड़ते थे, तेरे संतान तो भले दिखाई पड़ते थे, परंतु वे अपने आप से मिट चुके हैं, अपने आप से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनके अपराधों ने उन्हें सुखा दिया है, उनके अपराधों ने उन्हें मिटा दिया है। इसका कारण भी बताते हुए बिल्दद और आगे बढ़ता है, ईश्वर के सब बिसरने वालों की गति ऐसी ही होती है, और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है, और जिसका भरोसा वो करता है वह तो मकड़ी की जाल की तरह ठहरता है। चाहे वो अपने घर पर टेक लगाए, परंतु वह ठहरने ना पाएगा। वो उसे दृढ़ता से थामेगा, परंतु वो स्थिर न रहेगा। वह घाम पाकर हरा भरा हो जाता है, और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैल जाती हैं। उसकी जड़ कंकरों की ढेरों से लिपटी हुई रहती हैं, और वो पत्थर के स्थान को देख लेता है, परंतु जब वह अपना स्थान पर से नाश किया जाता है तब वह स्थान उससे यह कहकर मुंह मोड़ लेता है कि मैंने उससे कभी देखा ही नहीं है। देख, अंत में मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, उसकी आनंद भरी चाल यही है, और उसी मिट्टी में से दूसरे उगेंगे। देख, ईश्वर न तो खरे मनुष्य को निकम्मा जानकर छोड़ देता है, और न बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। तेरे बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, और दुष्टों का डेरा कहीं का रह न पाएगा। बिल्दद की बातें उत्साह को दिलाती हैं अय्यूब को, ताकि फिर से एक बार अपने जीवन के ऊपर आशा को रखे, ताकि वह जो कुछ बीत चुका है उन सबों को भूल जाए। आगे की जो शेष जीवन उसके सामने बची हुई है, जो उसके हाथों में अभी भी है, वो परमेश्वर ने उसे संभाले रखा है। उस पर ध्यान देकर निराशा से अपने मन को हटाकर आशा के ऊपर रखते हुए, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, इन बातों को, इन गवाहियों को जो सुना है, इन गवाहियों के आधार पर अपने आप को उत्तेजित करने के लिए, अपने आप को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने आप को विश्वास में जगाने के लिए, और अपने आप को परमेश्वर के राह पर फिर से खड़ा करने के लिए शोही बिल्दद ने एक अच्छा प्रयास किया है। अय्यूब इन बातों का किस प्रकार से प्रतिक्रिया को दिखाता है? क्या अय्यूब अपने आप को संभाल पाता है? क्या अय्यूब बिल्दद की बातों से सहमत होता है और परमेश्वर की महिमा करता हुआ, परमेश्वर की आराधना करता हुआ, आशा को दिखाता हुआ आगे बढ़ता है? शेष बातों को हमारे अगले ध्यान में देखेंगे, लेकिन आइए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों समर्पण करते हुए हम कहीं पर भी क्यों ना रहे, कितनी भी निराशा में क्यों ना रहे, कितने भी संकट में क्यों ना रहे, परंतु परमेश्वर को कभी ना भूलकर, कभी ना त्याग कर, कभी ना छोड़कर, कभी उनको ना ठुकरा कर, हम परमेश्वर से कभी दूर ना होकर इस संसार से और अनंत लोक से, परमेश्वर की सानिध्य से पूरी तरह से कभी मिट ना जाए। इसके लिए हम सब मिलकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के विश्वास में, अगुवाई में हम सबों को चलाने के लिए, आत्मा का संवाद हम पर उतराने के लिए सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं दिया हुआ सुंदर से समय के लिए। प्रभु, अद्भुत वचनों के लिए आपकी आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को परमेश्वर आपकी नजरों में लेकर आते हैं। बिल्दद की बातें परमेश्वर, जो प्रभु ज्ञान की बातें हैं, जो परमेश्वर विश्वास की बातें हैं, परमेश्वर आपके विषय में जो सच्चाई की बातें हैं, उन सबों को हम मानकर, उनको सुनकर, उसके आधार पर चलने के लिए, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। हमके विश्वास से प्रभु जी राह भटकने ना पाए, और ना ही धार्मिकता से परमेश्वर कभी हम दूर होने पाए। इसके लिए प्रभु अपनी आत्मा का अगुवाई में और अभिषेक में हम सबों को चलाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबों को दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
आशाहीन परिस्थितियां कभी आपके जीवन में आपके घर पर आकर आपके द्वार को खटखटाए तो कभी आप उसके लिए द्वार ना खोले, कभी उसे स्वागत ना करें, परंतु परमेश्वर की ऊपर जो आपके विश्वास है, उनके वचनों में जो आपका आधार है और परमेश्वर ने आपके जीवन में जगाया हुआ उसी आशा के माध्यम से उसका तिरस्कार करते हुए उसको अपने जीवन में अपने घर में कभी प्रवेश न देते हुए यीशु मसीह के नाम पर उसे नकार कर उसे दूर करने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा का अगुवाई हमेशा आपके पर इस प्रकार से रखे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।